हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल साइकिक सन हिंदी टैरो। गाइस, आज की जो रीडिंग है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए। हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं एंड आउटकम क्या है। ओके, सो ये एक लव रीडिंग है, मिनी रीडिंग है। उनके करंट फीलिंग्स देखेंगे, आपके करंट एनर्जीज़ देखेंगे एंड देखेंगे कि क्या आउटकम है। ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले गाइस बताना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, बहुत लोगों से रेजोनेट होंगी, कुछ लोगों से रेजोनेट ना हो। सो डू नॉट ट्राई टू फिट इन। ओके, सो जो आपसे रेजोनेट होती हैं आप वो लीजिए एंड जो नहीं होती हैं वो छोड़ दीजिए। ठीक है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई है या ये मैसेज रेजोनेट नहीं हुआ है, क्योंकि गाइस ये आपकी पर्सनल रीडिंग्स नहीं है। पर्सनल रीडिंग्स अलग होती हैं, वो स्पेशली आपके लिए ही होती हैं। ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। सो कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ किसी और के लिए होगा। सो प्लीज़ ये ध्यान रखना। ठीक है। सो रीडिंग शुरुआत करती हूँ टॉरस से। शुरुआत करती हूँ वृषभ राशि वालों के लिए। ठीक है। सो लेट्स सी टॉरस, व्हाट डू वी हैव इन स्टोर फॉर यू। आपके लिए क्या है टॉरस। ओके, लेट्स सी टॉरस। We have the Seven of Pentacles, King of Wands, Three of Wands, the Fool, Eight of Wands, and Queen of Cups. Okay. Okay, the third card is the Devil. Seven of Wands in reverse. Five of Cups. Okay. गाइस, एक मिनट, हाँ, मैं ज़रा कार्ड्स ठीक से रखती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। ओके टॉरस, आई फील दैट आप में से काफ़ी लोग अब किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है दैट कब आपको आपके पार्टनर से वो कमिटमेंट मिलेगी, या कब वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, या कब वो एक्सप्रेस करेंगे अपना इमोशंस आपकी तरफ। आप में से काफ़ी लोग, शायद आपने किसी को प्रपोज़ किया हो लेकिन वो इंसान या आपको कमिटमेंट दे नहीं रहा है, और कमिटमेंट दिया भी है तो आपको ऐसे लगता है कि वो श्योर नहीं है। सो मुझे बहुत ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं दैट आप किसी चीज़ के लिए रुके हो इस रिलेशनशिप में। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आप में से काफ़ी लोग तो शायद चाहते हो कि आपके पार्टनर आपसे बातें करें, या फिर वो आपसे दूर हैं, आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, या बातें कर भी रहे हैं तो अपना इमोशंस आपको दिखा नहीं रहे हैं। उस टाइप की एनर्जी है। कई केसेस में हो सकता है कि आपके पार्टनर, आई फील आपके पार्टनर भी आपको प्यार करते हैं टॉरस। आप जिनका भी सोच के आपने पाइल पिकअप किया है, ये इंसान, आपके पार्टनर भी आपको प्यार करते हैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं। एंड आई स्ट्रांगली फील कि आप दोनों के बीच अभी कम्युनिकेशंस होने वाली हैं, वो आपसे बातें करेंगे। एंड अगर आप में से काफ़ी लोग अगर इनका इंतज़ार कर रहे हो कि ये आपको हाँ बोले इस रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली आई फील ये इंसान आपको हाँ बोलेंगे। ओके, अगर आपने इन्हें प्रपोज़ किया है या आप चाहते हो ये आपको प्रपोज़ करें, तो डेफिनेटली आप कम्युनिकेशंस इनकी तरफ से सुनने वाले हो। ये आपसे बात करने वाले हैं, ये आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं बहुत जल्द।
ओके। आपको बहुत डर है कि कहीं ये आपके हाथ से छूट ना जाए, उस वो टाइप की एनर्जी, आपको ऐसे बहुत डर है कहीं वो आपको छोड़ के ना चले जाए, या आपके ऑफ़र को रिजेक्ट ना कर दे, वैसी एनर्जीज़ हैं, या आपसे मुंह ना मोड़ ले, ऐसे ऐसी टाइप की एनर्जीज़ यहाँ पे हैं। आप बहुत डर रहे हो टॉरस, ओके। आप बहुत डर रहे हो, घबरा रहे हो कि कहीं ये आपको छोड़ के ना चले जाए, आपसे मुंह ना मोड़ ले, आपको ब्लॉक ना कर दे। आपको वो है, आप रुके हो, इंतज़ार कर रहे हो। कुछ लोगों के केस में तो ये भी हो सकता है कि आप जिसे पसंद करते हो वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। सो आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब उनका रिलेशनशिप ख़त्म होए और आप आगे बढ़ो इस रिलेशनशिप में, या आप उनको प्रपोज़ करो, या आप उनसे अपने दिल की बात कहो। वैसी एनर्जीज़ भी हैं। सो आई डोंट नो, बट टॉरस, आई फील आप में से काफ़ी लोगों के केस में थोड़ा वेट पीरियड है, ओके। इंतज़ार, या ये एक रीडिंग में जो मुझे फाइनल मैसेज है कि आपको रुकना पड़ेगा। ये एक रीडिंग में जो मुझे मैसेज आ रहा है वो यही है कि आपको थोड़ा रुकना पड़ सकता है, ओके। आप जिसका भी इंतज़ार कर रहे हो थोड़ा, या अगर आप चाहते हो आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो बट वो आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, या आपको ऐसे लग रहा है कि वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आई फील दैट वो प्यार बहुत करते हैं, ओके। इट्स जस्ट दैट आई थिंक ये रिलेशनशिप को ग्रो होने में टाइम लग सकता है टॉरस, ओके। सो आपको पेशेंट होना है। आई थिंक ये रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है बट थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि ये इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप तकलीफ़ में हो, आप शायद बहुत टाइम से रुके हो ऑन सो आई डोंट नो, बट थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट्स है टॉरस यहाँ पे, ओके। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती है आपको, थोड़ा सा आप निराशाजनक फील करो आप, बिकॉज़ थोड़े से निराश हो सकते हैं आप, या सो ये रिलेशनशिप में रुकना पड़ेगा टॉरस, थोड़ा टाइम लग सकता है। जो मैं आउटकम देख रही हूँ ना, थोड़ा आप लोगों को रुकना पड़ सकता है। एंड बिकॉज़ ये जो इंसान है जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो बहुत स्लो है, ओके। हो सकता है ये इंसान एक एरीज, लियो, साजी हैं, एक्वेरियस हैं, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, बट जिनके भी साथ आप डील कर रहे हो मुझे ये थोड़े स्लो लग रहे हैं नेचर में, ओके। सो शायद आपको कुछ टाइम रुकना पड़ सकता है टॉरस इनके लिए। सो लेट्स सी आपके जो रिलेशनशिप में आउटकम क्या देख रहे हो, या सोलमेट एंड फाइनेंसेस एंड करियर। मैंने आपको कहा था ये इंसान किसी चीज़ में फंसे हैं। आई थिंक जिनसे आप डील कर रहे हो टॉरस, उनकी प्रायोरिटी फाइनेंसेस और करियर हो, वो अपने करियर में बहुत फोकस्ड हैं जिसकी वजह से वो आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है टॉरस, कार्मिक अकाउंट है, आप दोनों का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सो जो एडवाइस मुझे इधर दिख रही है वो यही है कि आपको रुकना पड़ सकता है। आप में से काफ़ी लोग इस एनर्जी में हैं कि आप रुक रुक के भी थक गए हो, बट द गुड थिंग इज़ आप पेशेंटली इनका इंतज़ार कर रहे हो एंड आप पेशेंटली ये सारी चीज़ें संभाल रहे हो। सो दैट इज़ इट, आई थिंक वो इनफ है। यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो, ओके। मुझे ऐसे लग रहा है ये इंसान आपकी तरफ आएंगे और आप पे ध्यान देंगे, आप पे फोकस करेंगे, आप जो चाह रहे हो वो होगा। एंड कम्युनिकेशन, अगर आप रुके हो तो येस, ये इंसान आपसे बहुत जल्द कम्युनिकेट करने वाले हैं, बातें करेंगे। आई डू सी दैट ये इंसान आपकी तरफ बढ़ के कम्युनिकेट करने वाले हैं बहुत जल्द, या कम्युनिकेशन है, डेफिनेटली है, ओके। आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो टॉरस, ओके। सो वट एवर इट इज़ गाइज, आई फील जो एडवाइस मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो यही है दैट आपको थोड़ा रुकना पड़ सकता है इनके लिए। ये अपने में काफ़ी फोकस्ड, ये फ़िलहाल अपने में थोड़ा फोकस्ड हैं, शायद इन्हें कुछ टाइम चाहिए अपने फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके, ये बिज़ी हैं,
जो भी हैं, बट आई थिंक ये रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है। यस, आपको थोड़ा रुकना पड़ सकता है। ये एक ही चीज़ है जो एक इश्यू है, पेशेंस रखना है। ओके, सो दैट इज़ इट गाइज। आई रियली होप टॉरस आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं, एंड अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे रेजोनेट हुई हैं। एंड अगर आपको कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम डिटेल्स सब मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यू गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। आगे बढ़ती हूँ वर्गो के साथ। हाय वर्गोज, लेट्स सी कन्या राशि वालों के लिए क्या है। देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। कन्या राशि वालों के लिए है ये। कन्या राशि वालों के लिए पेंटिकल्स, वी हैव द स्ट्रेंथ, Four of Swords. Okay. Two of Cups. Queen of Cups. The Emperor. वर्गोस, आप किसी चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज्ड हो, फंसा हुआ फील कर रहे हो। कुछ डिसीजंस लेना है आपको अपनी लाइफ में, बट आप ले नहीं पा रहे हो। आई थिंक आपके जो पर्सन है वर्गोस, आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बहुत प्यार करते हैं। ओके, उसमें कोई शक नहीं है, बट आप हो जो कंफ्यूज्ड हो, आप हो जो श्योर नहीं हो इस रिलेशनशिप को लेके। वो एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ। आप बिल्कुल श्योर नहीं हो, किसी चीज़ को लेके सोच रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है कि क्या ये इंसान सही है आपके लिए या नहीं है। वो एनर्जीज है यहाँ पे। Two of Wands। आपके जो पार्टनर है वर्गोस, आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में हो ना, ये इंसान आपके लिए बहुत सीरियस है वर्गोस, बहुत सीरियस है। वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। वी हैव द एम्परर हियर विद द स्ट्रेंथ। ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, उनको आप ही चाहिए। इस तरह की एनर्जी है कि बस वो आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट आप श्योर नहीं हो वर्गोस। आप किसी चीज़ को लेके श्योर नहीं हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इन्हें बता नहीं सकते हो, बट मन में ही रखी हुई हैं। यू नो, आपको ऐसे लगता है कि शायद ये आपसे कंपैटिबल हैं भी या नहीं, या आप जिस तरह के इंसान चाहते हो ये वैसे हैं भी या नहीं। वो चीज़ को लेके आप श्योर नहीं हो। आप अपना टाइम ले रहे हो, सोच रहे हो करना क्या है। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग इतने इस रिलेशनशिप में उतना दे ही नहीं रहे हो। आपको जो देना चाहिए मैं वो नहीं देख रही हूँ। आपने अपने आप को होल्ड बैक करके रखा है वर्गोस। आप हो इस रिलेशनशिप में, बट पूरी तरह से नहीं हो। हाफ हार्टेड वे में इस रिलेशनशिप में हो। आप अपने आप को आधा ही आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, पूरी तरह से नहीं हो आप इस रिलेशनशिप में वर्गोस। आपको लगता है आपको एक फियर है कि अगर आप अपने ट्रू सेल्फ, ट्रू इमोशंस इस इंसान को बता दोगे तो कहीं ये इंसान आपको छोड़ न दे। यू नो, उस टाइप की एनर्जी है। ये पूरे रिलेशनशिप में वर्गोस मुझे एक ही चीज़ दिख रही है, दैट आप सोच रहे हो बहुत स्ट्रांगली कि क्या आप यही सोच रहे हो कि क्या आपका इनके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है या नहीं, क्या आप दोनों का फ्यूचर है या नहीं। सो आप फ्यूचर को लेके बहुत वरी
और चिंतित देख रही हूँ, बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी में हो, आप अपना फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हो इस इंसान के साथ। ये इंसान हाउएवर वो बहुत श्योर है, ओके, आई डोंट थिंक ये इंसान टू माइंड्स में भी है। आप हो जो कंफ्यूज्ड हो, वर्गोस। लेट्स सी, ओके, ये रिलेशनशिप में क्या इशू है देखते हैं। एनी मैसेज फॉर यू, आपके लिए कुछ मैसेज है वर्गोस, देखते हैं। ओके, आपको ऐसे लगता है कि, देखते हैं वर्गोस आपके लिए क्या मैसेज है इसमें। ओके, आ गया। एक्सप्रेस योर लव। मैंने कहा था ना वर्गोस, आप श्योर नहीं हो, आप हेजिटेट कर रहे हो, आप ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं, बट आप हो जो इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो आगे बढ़ने का, या आप किसी चीज़ को लेके आप अभी भी सोच रहे हो कि क्या ये सही है, नहीं है, या आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकती है अपने पार्टनर को लेके, एंड वो पता नहीं ये फुलफ़िल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप रुके हुए हो। सो लेट्स सी वर्गोस, any message for you Virgos? Okay, I think this card passion. इस रिलेशनशिप में बहुत पैशन है। इट्स लाइक ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं, ओके, इसमें कोई शक नहीं है। जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो वर्गोस, ये आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत सीरियस हैं। आप हो जो होल्ड बैक आपने करके रखा है। आई थिंक दैट्स द ओनली एडवाइस, एक्सप्रेस योर लव। अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो ऐसा नहीं हो जाए ये इंसान छोड़ के आपको चले जाए या ये मूव ऑन कर जाए, ओके। कभी कभी क्या होता है, हम ये सोच के रुके रहते हैं कि हम फ्यूचर में एक्सप्रेस करेंगे, आई एम नॉट श्योर। कोई एक ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, कोई एक कम डोमिनेटिंग होता है। सो अगर आपकी लाइफ में कोई है जो आपको बहुत प्यार करता है, उसकी वैल्यू कीजिए वर्गोस, ओके। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल ये इंसान आपकी लाइफ में ना रहे, या इन्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो इन्हें बहुत प्यार दे, बहुत रिस्पेक्ट दे, और वो मूव ऑन कर जाए, फिर आपको रिग्रेट ना करना पड़े। सो बी केयरफुल। अगर आपको लगता है ये वही इंसान है जिनके साथ आप अपना जीवन आगे जीना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक्सप्रेस कीजिए, बात कीजिए, ओके। वैल्यू कीजिए, जब तक कोई आपके साथ है उसे वैल्यू करो। क्या पता वो कल है ना है, क्या पता वो कल रहे ना रहे आपके साथ। सो वैल्यू द पर्सन वाइल दे आर विथ यू, ओके। सो जब तक ये आपके साथ है उन्हें वैल्यू कीजिए। एंड अगर आप खुश ही नहीं हो तो ठीक है, यू कैन टेल देम एंड मूव फॉरवर्ड। अगर आप इनके साथ बिल्कुल खुश नहीं है तो आप बता दीजिए कि आप खुश नहीं हो, तो आप अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करो, इनका भी टाइम वेस्ट नहीं करो, ठीक है। सो या वट एवर इट इज़ वर्गोस, बहुत अच्छी रीडिंग है। आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, ठीक है। आप हो जिसे एक्सप्रेस करना है, आप हो जिसे इस रिलेशनशिप को सीरियस लेना है एंड आगे बढ़ना है, ठीक है। सो दैट इज़ इट वर्गोस। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं, एंड अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे रेजोनेट हुई हैं, एंड यू कैन स्टे इन टच विथ मी। मेरा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम डिटेल्स सब मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मेरे साथ वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दैट इज़ इट वर्गोस, यू गाइज टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। आगे बढ़ती हूँ ग्रुप नंबर 3 के साथ, कैप्रिकॉर्न। सो वेलकम कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए। सो लेट्स सी क्या है मकर राशि वालों के लिए, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं मकर राशि वालों के लिए। Okay, we have the 6 of Swords, the Moon,
द वर्ल्ड, माय गॉड। ओके, मकर राशि वाले, मतलब कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, आप में से काफ़ी लोगों की ये एनर्जी देख रही हूँ कि आप किसी इंसान को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। आप खुश नहीं हो किसी इंसान से। आपके जो पार्टनर हैं, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे कैप्रिकॉर्न। नाउ कैप्रिकॉर्न, याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, बहुत लोगों से रेजोनेट होंगी, कुछ लोगों से रेजोनेट ना हो। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ओके। ये रीडिंग किसके लिए है मुझे पता नहीं, बट आई फील दैट आप में से काफ़ी लोग एक रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हो या छोड़ के आगे बढ़ भी रहे हो। आप खुश नहीं हो इस रिलेशनशिप में, आप इस इंसान के साथ थक गए हो। ये जो इंसान है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, ये बहुत ऑन एंड ऑफ है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि ये मैनिपुलेटिव हो, कंट्रोलिंग हो, इनके साथ आप परेशान हो। इट्स लाइक यू नो, इनके साथ आप बंधा हुआ फील करते हो, या ऐसा हुआ है इस रिलेशनशिप में जहाँ आपको ऐसे लगा हो कि ये इंसान के साथ आप कभी खुशी नहीं थे, इन्होंने हमेशा आपको तकलीफ़ दी है। आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जिन्होंने शायद चीटिंग भी की हो, या वो आपके साथ रह के उन्होंने आपको चीट किया हो, किसी और के साथ हैं। वैसी भी एनर्जीज़ हैं कुछ लोगों के लिए। बट जो भी, आई थिंक ये इंसान बहुत कंफ्यूज्ड है, इन्होंने आपको हर्ट किया है, तकलीफ़ दी है, जिसकी वजह से आप खुश नहीं हो कैप्रिकॉर्न। या आप चाहते हो कि आप ये रिलेशनशिप ख़त्म करके मूव ऑन करो, बिकॉज आप परेशान हो एंड यू आर टायर्ड। बहुत मैनिपुलेटिव इंसान है जिसके साथ भी आप हो, कभी ऑन कभी हैं कभी नहीं है। हो सकता है कि आप उनके साथ डील कर रहे हो जो आपके साथ बस इसीलिए हैं ताकि आप उनके काम आ सको। यू नो, वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, फिज़िकली हो, मुझे नहीं पता। बट कोई है जो आप में से कुछ लोगों के केस में आई फील दैट कोई है आपके पार्टनर जो शायद आपको, यू नो, आई एम सॉरी टू से, बट शायद वो आपको यूज़ कर रहे हैं ना, वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, विच एवर वे, वो मुझे नहीं पता। बट या आपके साथ हो के भी चीट किया हो आपको, या किसी और के साथ हैं एंड आप थक गए हो। यू नो, आप फ्रीडम चाहते हो, अब आप अपनी फ्रीडम चाहते हो। आप इस रिलेशनशिप में थका हुआ फील कर रहे हो। आपने शायद बहुत दिया हुआ इस रिलेशनशिप में कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, आई फील दैट आपको फील होने लगा है दैट आपका इनके साथ फ्यूचर बहुत डिफ़िकल्ट है, ओके। इट्स लाइक आपको श्योर नहीं है, आपको ऐसे फील होता है, वो अनसर्टेनिटी है इस रिलेशनशिप में। आपको ऐसे लग नहीं रहा कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत आगे जा पाएगा, वैसी एनर्जीज़ हैं। आई डोंट नो ये रीडिंग किसके लिए है, बट मुझे ऐसे फील हो रहा है दैट आप में से काफ़ी लोग दूर जाना चाहते हो इस इंसान से। आप थक गए हो, यू नो, ये गेम्स, ये मैनिपुलेशन, आप यू जस्ट टायर्ड, आपको ये सब ड्रामा नहीं चाहिए एंड आप रेडी हो इनको छोड़ के आगे बढ़ने के लिए। वो एनर्जीज़ देख रही हूँ। आप होके भी इनके साथ खुश नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें छुपी हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है इन्होंने आपसे पास्ट में कुछ चीज़ें छुपाई हो सकता है इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ें दी हैं, हेडेक्स दिया हुआ है, परेशान किया है इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, व्हाट, फिज़िकली, आई डोंट नो। आई थिंक आपको पीस चाहिए कैप्रिकॉर्न। जो मैं देख रही हूँ ना, मुझे ऐसे फील हो रहा है दैट आप ना पीस की तरफ आपको आगे बढ़ना है। अब आप ये सब से थक गए हो एंड आप सोच रहे हो, आप में से काफ़ी लोग तो आई थिंक आपने ऑलरेडी इस रिलेशनशिप से वर्कआउट कर लिया है, और काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि यू नो एक नया चैप्टर शुरू करें, नया इंसान के साथ आगे बढ़े। सो आई थिंक वो एनर्जीज़ हैं इस रीडिंग में। आई एम सॉरी गाइज, बट वो ही दिख रहा है। सो लेट्स से कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या मैसेजेस है यहाँ पे। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या मैसेजेस हैं।
ओके, देखो मैंने आपको क्या कहा था, देखो और वही मैसेज आया है, फ्री योरसेल्फ। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हो कैप्रिकॉर्न, आप में से काफ़ी लोग, सब नहीं बट काफ़ी लोग, जो इस रिलेशनशिप में होके भी खुश नहीं हैं, आप ट्रैप फील कर रहे हो। एंड देखो क्या मैसेज आया, फ्री योरसेल्फ। आई थिंक आपको मूव ऑन करना चाहिए। आप ऐसे इंसान के साथ खुश ही नहीं हो जो कभी आपको टाइम नहीं दे रहे या मैनिपुलेट कर रहे हैं या हमेशा आपको हर्ट करते हैं। क्या फ़ायदा ऐसे इंसान के साथ रह के कैप्रिकॉर्न। लाइफ इतनी सुंदर है, आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है। ऐसे थोड़ी ना है कि लाइफ में एक ये ही हैं जो आपको प्यार करेंगे। पूरी दुनिया में एक ही इंसान थोड़ी ना आपके लिए, आपके पास इतने सारे और ऑप्शंस हैं कैप्रिकॉर्न। ओके, अगर आप इससे बाहर आओगे तभी तो आप कोई दूसरी लाइफ, दूसरे इंसान को मिलोगे। आप जब तक इनके साथ इस रिलेशनशिप में फंसे हो, आप खुश कैसे रहोगे। लेट्स सी एनी मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग एक मैरिज में फंसे हो, एक मैरिज जहाँ पे आप खुश नहीं हो। आप वो मैरिज से या तो वॉकआउट कर रहे हो या आपने ऑलरेडी वॉकआउट कर लिया है, हो समथिंग लाइक दिस। और कुछ मैसेज नहीं आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न, सो आई थिंक दैट्स इट। लेट मी सी, आपके लिए कुछ मैसेज है, फाइनल मैसेज फॉर यू कैप्रिकॉर्न। कुछ फाइनल मैसेज है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी इफ आई हैव एनी फाइनल मैसेज फॉर यू कैप्रिकॉर्न। Any final message for Capricorn? Okay. देखो, I told you, मैंने आपको कहा था आपके जो पार्टनर हैं वो लॉयल नहीं है, वो आपको चीट कर रहे हैं, छुपाना है। I think आपको मूव ऑन करना चाहिए कैप्रिकॉर्न। You have to move on। आप इस इंसान के साथ कब तक रहोगे, दैट्स द एडवाइस। बाकी आपकी मर्ज़ी है, बट ओके, फॉलो योर इंट्यूशन। वही मैसेज है, आप एक ऐसे इंसान के साथ हो जो रिस्पेक्ट नहीं करते आपको, या आपसे बातें छुपाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। एंड आपका इनके साथ फ्यूचर आप खुद भी नहीं देख पा रहे हो। आपको खुद भी फील होने लगा है कि शायद आप दोनों का रिलेशनशिप आगे वर्कआउट ना हो। वैसी एनर्जीज है यहाँ पे। ओके, सो दैट इज़ इट कैप्रिकॉर्न। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं। एंड अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे रेजोनेट हुई हैं। एंड ऑल्सो यू कैन स्टे इन टच विथ मी। मैंने मेरा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यू कैन स्टे इन टच विथ मी देयर। ओके, सो दैट इज़ इट कैप्रिकॉर्न। लव यू गाइज, यू टेक केयर, बाय।